मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने दी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जुलाई में कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत। आइए आप सभी को समस्त अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के लिए राहत भरी खबर है। जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है। सरकार हर साल 2 बार महंगाई भत्ते में संशोधन करती है, पहली बार जनवरी और दूसरी बार जुलाई में। अब मार्च में मामूली 2% बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की नज़र जुलाई में होने वाली संभावित डीए बढ़ोतरी पर टिकी हुई है। जनवरी 2025 में सरकार ने डीए को बढ़ाकर 55% कर दिया था। मार्च में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हुई थी, जो पिछले 78 महीनों में सबसे कम थी। इससे कर्मचारी कुछ निराश जरूर हुए, लेकिन अब उम्मीदें जुलाई के लिए बढ़ गई हैं, क्योंकि हाल ही में आए CPI-IW औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। डीए की गणना 12 महीने के औसत CPI-IW इंडेक्स के आधार पर होती है। यह इंडेक्स श्रमिकों की महंगाई दर को दर्शाता है और इसी आधार पर सरकारी महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। मार्च 2025 के CPI-IW आंकड़े बढ़कर 143.0 हो गए, जो फरवरी की तुलना में थोड़ा ज़्यादा है। CPI-IW की यह मामूली बढ़ोतरी इस ओर इशारा करती है कि आगामी महीनों में भी महंगाई दर स्थिति या थोड़ा ऊपर जा सकती है। इस बार जुलाई-दिसंबर 2025 के लिए होने वाली डीए बढ़ोतरी को लेकर उम्मीदें इसलिए भी ज़्यादा हैं, क्योंकि यह संभवतः 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी डीए संशोधन हो सकता है। दरअसल 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है और इसके बाद 8वें वेतन आयोग लागू होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में 1.2 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को उम्मीद है कि जुलाई में सरकार उन्हें कुछ अतिरिक्त राहत दे सकती है। अगर मौजूदा CPI-IW औसत को देखा जाए तो डीए का आंकड़ा 57.06% तक पहुंच गया है। यदि अप्रैल, मई और जून के CPI-IW आंकड़े स्थिति पर थोड़े ऊपर जाते हैं तो यह औसत बढ़कर 57.86% तक जा सकता है। सरकार आमतौर पर डीए को अगले पूर्णांक पर राउंड करती है। इस आधार पर माना जा रहा है कि जुलाई में डीए बढ़कर 57% या 58% तक पहुंच जा सकता है। जानकारी की माने तो अगर औसत CPI-IW 57.50% के ऊपर जाता है तो सरकार डीए को 58% तक कर सकती है, लेकिन यदि यह औसत 57.49% होता है तो उसमें नीचे रहता है तो डीए 57% पर ही रहेगा। इसका मतलब यह है कि जुलाई 2025 में डीए में 2% से 3% तक की बढ़ोतरी लगभग तय है, जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी। मार्च 2025 में महज 2% की बढ़ोतरी हुई थी, जिससे डीए 53% से बढ़कर 55% हुआ था। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती थी, क्योंकि महंगाई दर बढ़ रही है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अब जुलाई की डीए बढ़ोतरी से कर्मचारी ज़्यादा राहत की उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू हो सकता है। ऐसे में जुलाई 2025 में होने वाली डीए बढ़ोतरी का महत्व और भी बढ़ जाता है। डीए का उद्देश्य कर्मचारियों को महंगाई से राहत देना होता है। यह मूल वेतन का एक निश्चित प्रतिशत होता है और यह हर 6 महीने में संशोधित किया जाता है। डीए न सिर्फ वेतनमान कर्मचारियों बल्कि पेंशनरों के लिए भी लागू होता है। महंगाई की मौजूदा स्थिति को देखते हुए जुलाई 2025 की संभावित बढ़ोतरी से करीब 1.2 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर को सीधा लाभ होगा। मार्च 2025 के CPI-IW आंकड़े संकेत दे रही है कि जुलाई में डीए में 2 से 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर CPI-IW में अप्रैल से जून तक की स्थिरता या वृद्धि बनी रहती है तो कर्मचारियों को 58% डीए मिलने की संभावना है। 7वें वेतन आयोग की आखिरी डीए बढ़ोतरी के तौर पर यह कदम लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आ सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।